सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पढ़ने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर या उसको हम टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारा स्ट्रक्चर उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए हम जानना पड़ेगा कि ओपन डिस्क क्या होता है, क्लोज डिस्क क्या होता है, एक सर्कल क्या होता है, कर्व क्या होता है, कनेक्टेड रीजन क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जैसे हम रियल प्लेन में पढ़ चुके हैं, रियल एक्सिस में पढ़ चुके हैं, सॉरी रियल में क्या होता है, रियल फील्ड में एक एक्सिस होता है, रियल लाइन होता है। पर यहाँ पर रियल लाइन नहीं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। जहां पर ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे तब ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन और ये जेड प्लेन होता है। ठीक है, तो रियल फील्ड में जो होता है उसको कंपेयर करके हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। सो इसलिए आपको रियल एनालिसिस पहले पढ़ना चाहिए। उसका सब डेफिनेशन जो है, जैसे ओपन सेट, क्लोज सेट, वहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर भी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या क्या टोपोलॉजी होता है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो टोपोलॉजी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। टोपोलॉजी मतलब और कुछ नहीं, जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम सिंगुलैरिटीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स जैसे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ेंगे, रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, एक सीरीज सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। सीरीज सॉल्यूशन मतलब लॉरेंट सीरीज कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेलर सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए ये सब स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे ओपन डिस्क हुआ, क्लोज डिस्क हुआ, एनुलस हुआ, ओपन सेट हुआ, क्लोज सेट हुआ। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट हुआ, एक्सटीरियर पॉइंट हुआ, वैसे बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स हुए, जैसे हम रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस हैं जो हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से डेफिनेशन जैसे कुछ स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स में कैसे काम करता है स्ट्रक्चर, जैसे रियल एनालिसिस में काम करते हैं एक रियल लाइन, कॉम्प्लेक्स में काम करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सर्कल तो हम सब जानते हैं, सर्कल सर्कल कैसे डिफाइन करेंगे, the set of all points, the set of all points z, जो कि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में होगा, क्योंकि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। जैसे रियल में एक सिंगल एलिमेंट होता था, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ठीक है, विच सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा, हमें पहले से पता है कि सर्कल के डेफिनेशन क्या होता है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन क्या, z माइनस जेड नॉट मॉड इक्वल्स टू r। यह पहले से देख चुके हैं क्या होता है। इसका मतलब है कि z नॉट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको पता नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले पढ़िए क्या होता है प्रॉपर्टीज, बीच बीच में बताता रहूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जो हम 11-12 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिटेल एनालिसिस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है, उसका मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलस एक्स प्लस आई वाई का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है। ठीक है, मॉड्यूलस, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। तो ऐसे कुछ कुछ आपको जानकारी होना चाहिए डिटेल एनालिसिस के। ठीक है, और ये सर्कल कैसे बनता है, z नॉट को सेंटर में लेंगे, ये सेंटर होगा सर्कल का।
और सर्कल का अगर सेंटर कुछ होना चाहिए, कुछ रेडियस होगा तभी वो सर्कल बनेगा, और ये आर का रेडियस। सो हम इसे कैसे बनाएंगे, एक सेंटर लो Z0, ठीक है, और एक रेडियस लो R, इस रेडियस को रख के एक सर्कल बनाओ, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। तो हम इसके कौन से पॉइंट्स लेंगे जो यहां बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स Z, जो बोला गया है आपको पूरा क्लियर डिटेल समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने के लिए हमें डिटेल सर्कल क्या होता है, नेक्स्ट ओपन डिस्क क्या होता है, क्लोज डिस्क क्या होता है, एन्युलस क्या होता है, आपको डिटेल जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जानिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट Z विच सैटिस्फाई दिस मतलब Z0 एक सेंटर लेके R का एक रेडियस बनाओ और उसके सर्कल बनाओ। तो उसके कौन से पॉइंट Z को ये बोला जा रहा है, इक्वल टू R। जब इक्वल टू R बोला जा रहा है पूरा बाउंड्री पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स मैं कुछ अलग कलर करता हूं इसमें, तो आप समझ पा रहे हैं। ये पॉइंट्स, ये जो बाहर के, जो नॉट बाहर के, बाउंड्री के पॉइंट्स, ओनली बाउंड्री के पॉइंट्स, ठीक है, ये बाउंड्री के पॉइंट्स, जस्ट मैं बाउंड्री के पॉइंट्स बोल देना आपको, जस्ट बाउंड्री के, ठीक है। ये बाउंड्री के पॉइंट्स और सरकमफेरेंस के पॉइंट जो आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा। सरकमफेरेंस के, ओनली सरकमफेरेंस के पॉइंट से हम लेंगे सर्कल में, जो कि ये दर्शाता है Z माइनस Z0 इक्वल्स टू R, मतलब R रेडियस के Z0 सेंटर के एक सर्कल बनाएंगे और उसके सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट को हम लेंगे सर्कल में, तभी वो सर्कल की डेफिनेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। अब आप बोलो कि अंदर के पॉइंट्स कब लेंगे, अंदर के और बाउंड्री के पॉइंट्स कब लेंगे, वो आएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा। वो ओपन डिस्क होता है, क्लोज डिस्क होता है, एन्युलस होता है, तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आप समझिए फिर बाउंड्री के पॉइंट्स, ये जो मैं डार्क कर दे रहा हूं, ओनली हम बाउंड्री के पॉइंट्स लेंगे। दिख रहा है ठीक से, हाँ हाँ, तो ये है, अगर ठीक से नहीं दिखा मैं फिर से बना दूंगा। यहाँ पर ये एक्सिस है, सर्कल बनाया Z0 सेंटर के, R रेडियस के, और ओनली ये बाउंड्री के पॉइंट्स हम लेंगे, बाउंड्री के, ओनली बाउंड्री के पॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओपन डिस्क क्या होता है और क्लोज डिस्क क्या होता है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। सर्कल का हो गया, सर्कल मतलब ओनली बाउंड्री पॉइंट्स हम लेंगे, Z माइनस Z0 का मॉड इक्वल्स टू R, मतलब Z0 सेंटर में लेके और रेडियस R का एक सर्कल बनाएंगे और ओनली बाउंड्री पॉइंट्स जब लेंगे तो उसको हम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अब ओपन डिस्क क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। अब आ गया इनसाइड द सर्कल, सर्कल डेफिनेशन आ चुका है हमारा, तो आपको सब रिलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। सिस्टमैटिकली जाना पड़ेगा। सिस्टमैटिकली मतलब पहले सर्कल की डेफिनेशन याद होगी हमारे दिमाग में, समझ जाइए, आपको समझना चाहिए, याद नहीं करना, ठीक है। सर्कल का डेफिनेशन याद हो गया। अब क्या हुआ, ओपन डिस्क जाएंगे। ओपन डिस्क में क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्कल। उसका मतलब क्या है, एक सेट बनाएंगे ऑल द पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, सी मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स प्लेन चल रहा है तो ऑल द पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन ही बोलेंगे, ऑल द पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन विच सैटिस्फाई दिस इनइक्वेशन, क्योंकि यहां पर इनइक्वेशन काम कर रहा है। इक्वल टू आर नहीं ले रहे हम, अभी लेस देन आर ले रहे हैं, ठीक है, लेस देन आर दिखाई रहा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच सैटिस्फाई Z माइनस Z0 मॉड लेस देन आर। इसका मतलब क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं कुछ सेट G से, ठीक है, कुछ सेट G से। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई हार्ड, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। सर्कल अगर समझ गए, मतलब सेंटर Z0 को लेके और रेडियस R को लेके एक सर्कल बनाया हुआ, उसका बाउंड्री पॉइंट्स लिए हम सर्कल में, यहाँ पर जस्ट लेस देन लिखा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली उसका अंदर के पॉइंट्स,
बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होगा कि बाहर के पॉइंट्स नहीं होंगे, उसके अंदर के पॉइंट्स, क्योंकि लेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट इसे बनाओ, एक सर्कल बनाओ, Z0 को सेंटर में रख के और R रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, पर वो बाउंड्री पॉइंट्स हम नहीं लेंगे। अगर बाउंड्री पॉइंट्स हम नहीं लेंगे तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के सब अंदर के पॉइंट्स, सारे अंदर के पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के सारे। ओके, इसको शेड भी कर सकता हूँ, पर शेड करने से कुछ इतना खास दिखेगा नहीं, तो आप समझ जाइए इसको। ओके, मतलब बाउंड्री के पॉइंट्स छोड़ के सब अंदर के पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, वो हम इंटीरियर पर बाद में देखेंगे क्या होता है। सब अंदर के पॉइंट्स हम लेंगे ओपन सेट, इसको बोलेंगे ओपन सेट। सेंटर तो Z0 है, रेडियस आ रही है जैसे सर्कल में था, सर्कल में ओनली बाउंड्री पॉइंट्स रहते हैं, यहाँ पर अंदर के पॉइंट्स लेंगे। ये डेफिनेशन इसका और क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे क्लोज सेट। ठीक है, क्लोज सेट में क्या है, जैसे इसी में चेंज कर देता हूँ, बहुत सिंपल। क्लोज सेट ये तीसरा नंबर का डेफिनेशन है। ओपन सेट सेकंड डेफिनेशन, सॉरी ओपन डिस्क सेकंड डेफिनेशन था, क्लोज डिस्क थर्ड डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्लोज डिस्क में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसको काटते हैं। ठीक है, ऑन एंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड में भी एंड ऑन में भी, मतलब इसका मतलब ऐसे, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको हम तो फिर P से डन करते हैं, कुछ भी नाम दे दो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एंड इनसाइड द सर्कल, मतलब ऑल द पॉइंट्स Z such that it satisfies Z minus Z0 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू R। मतलब अगर इक्वल टू है मतलब बाउंड्री में लेंगे पॉइंट सब, अगर लेस देन है तो इनसाइड सर्कल लेंगे, बाउंड्री में नहीं लेंगे। अगर दोनों है तो इनसाइड भी लेंगे और बाउंड्री में भी लेंगे। तब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर डार्क कर देंगे। ठीक है, मतलब इनसाइड में भी लेंगे और बाउंड्री में भी लेंगे। बाउंड्री के सारे पॉइंट्स इससे डार्क हैं, तो बाउंड्री के पॉइंट्स ठीक है, इसलिए वो ये इसमें थे, लाइन्स में थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये है क्लोज डिस्क। क्लोज डिस्क मतलब क्या, बाउंड्री पॉइंट्स भी लेंगे और इनसाइड के पॉइंट्स भी लेंगे। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। पर यही चीज़ बाद में काम आएगी। ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क जब थ्योरम प्रूफ करेंगे, कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ करेंगे, या कर्व का डेफिनेशन रखेंगे, व्हाट इज कर्व, व्हाट इज जॉर्डन कर्व, व्हाट इज सिंपल कर्व, व्हाट इज क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तब ये काम आएगा। कनेक्टेड रीजन क्या होता है, तो इसको, ये सबसे बेसिक है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एन्युलस। एन्युलस क्या होता है, सर्कल के अंदर और एक सर्कल। ठीक है, जैसे CD होता है, CD में कैसे होता है, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल होता है कि नहीं, तो उसको एन्युलस बोलते हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कैसे डिफाइन करेंगे, चलो देखते हैं। एन्युलस भी दो टाइप के होते हैं, ओपन एन्युलस जैसे ओपन डिस्क होता है, क्लोज डिस्क होता है, और क्लोज एन्युलस। ओपन एन्युलस और क्लोज एन्युलस हम सबको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने से बहुत इजी होता है समझने के लिए, एक पिक्चर बन जाता है माइंड में। ठीक है, और पिक्चर बन जाएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, तो इसीलिए डायग्रामेटिकली हमें याद करने की कोशिश कीजिए। तो एन्युलस का मतलब क्या होता है, ओपन एन्युलस, जैसे वो डेफिनेशन ओपन डिस्क का था, क्लोज डिस्क था, वैसे आप सोचिए कि ओपन मतलब बाउंड्री के कोई पॉइंट्स लेंगे नहीं, क्लोज्ड मतलब बाउंड्री के पॉइंट्स लेंगे और इनसाइड के पॉइंट्स लेंगे। ओपन मतलब ओनली इनसाइड के पॉइंट्स, क्लोज्ड मतलब पूरा पैक है, क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का डेफिनेशन वैसा है, क्लोज्ड है पूरा, बाउंड्री के पॉइंट्स भी होंगे और अंदर के पॉइंट भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे दिखाएंगे, ओपन एन्युलस मतलब क्या होता है, ये होता है
इसको हम अच्छे से दिखाते हैं। बड़ा से दिखाते हैं, ठीक है। एक Z0 सेंटर में रख के एक सर्कल बनाओ, ये डॉट डॉट, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाहर और एक सर्कल बनाओ। Z0 सेंटर में रख के एक सर्कल बनाएंगे, अंदर का सर्कल, और वो कितना रेडियस होगा, सोचो R1 रेडियस का है अंदर का सर्कल, और बाहर का सर्कल लेंगे हम R2 रेडियस का। पर बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेंगे, ओनली इनसाइड के पॉइंट्स। इनसाइड मतलब ये पॉइंट्स, इनसाइड मतलब इसके इनसाइड नहीं, जो एक सर्कल बना है उसका दूसरा सर्कल बना है, दूसरा सर्कल का गैप में लेंगे। दोनों सर्कल का गैप में जो पॉइंट्स आएंगे उन्हीं को सिर्फ देंगे। आप समझ पा रहे हैं? मतलब ये सर्कल के अंदर नहीं, ये एक सर्कल है, उसके बाहर में और एक सर्कल है, और वो बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के ये जो सर्कल, ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स वो एनुलस के अंदर जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स। वो चक्का टाइप का फिगर बनेगा, व्हील टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। ये यहाँ के सारे पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स छूट गए, आप समझ जाइए ये सारे पॉइंट्स हमारे बनेंगे जब हम बाहर के पॉइंट्स नहीं लेंगे, मतलब सॉरी बाउंड्री के पॉइंट्स लेंगे, तब ये ओपन डिस्क बनता है। और मैथमेटिकली दिखाएंगे तो क्या होगा, Z माइनस Z0, क्योंकि Z0 को सेंटर लेके हम सर्कल बना रहे हैं, सर्कल ही तो है, का मॉड R1 से बड़ा है पर R2 से छोटा है, और अगले अंदर के पॉइंट्स, इसलिए इक्वल टू नहीं रखा है यहाँ पर, खाली अंदर के पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसको ओपन एनुलस बोलेंगे। ओनली अंदर के पॉइंट्स, बाउंड्री के पॉइंट्स नहीं, सरकमफरेंस के पॉइंट्स नहीं, ओनली अंदर के पॉइंट्स। और वो भी कौन से अंदर के पॉइंट, दोनों सर्कल के बीच में जो गैप आएगा, ये एक सर्कल है दूसरा सर्कल है, उसके बीच में जो गैप आया वो चक्का, व्हील का जो टायर का जो मोटा हिस्सा है, उसी में सिर्फ उसी में जो पॉइंट्स आएंगे वो एनुलस बनाएंगे, ओपन एनुलस। सिमिलरली क्लोज एनुलस कैसे बनाएंगे, यहां बना रहा हूं क्लोज एनुलस। क्लोज एनुलस बनाना भी इजी है। Z0 सेंटर लो, एक सर्कल बनाओ और एक सर्कल बनाओ, ये R1 रेडियस का बनाओ, ये R2 रेडियस का बनाओ, और तभी इसके पूरे सारे पॉइंट्स के, इसमें भी डॉट डॉट ही है, मैं इसको अच्छे से बना दूँगा, इसको मार्क कर दिया, वहाँ मार्क कर नहीं सकता था क्योंकि अच्छा नहीं दिखता। इसमें कोई पॉइंट्स ही है, ठीक है, उसमें जो है उसमें यही है। इसमें डिफरेंस क्या है, खाली बाउंड्री के पॉइंट्स हम ले पा रहे हैं, इसने डार्क कर दिया। ये जो बाउंड्री के पॉइंट्स हम ले पाएंगे, ठीक है, पूरा बाउंड्री के पॉइंट्स हम ले पाएंगे, ये बाउंड्री के पॉइंट्स भी ले पाएंगे, पर इसके अंदर के पॉइंट नहीं, ये जो अंदर के पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स ले पाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स, दोनों सर्कल के बीच वाला गैप जाएगा, ठीक है, दोनों सर्कल के बीच वाला जो गैप है उसको हम ले सकेंगे। और मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, Z0 सेंटर में लेके एक सर्कल बनाया और उसका R1 से बड़ा R2 से छोटा, पर सरकमफरेंस के पॉइंट्स भी ले सकते हैं, इसलिए इक्वल टू लिखा है। सरकमफरेंस के पॉइंट्स भी ले सकते हैं, इसलिए इक्वल टू लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एनुलस, उसका डेफिनेशन, उसका डायग्राम भी बना दिया। डायग्राम बनाने से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा सर्कल क्या होता है, ओपन डिस्क क्या होता है, क्लोज डिस्क क्या होता है, एनुलस क्या होता है, हमने सारा। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पढ़ने के लिए हमें ओपन डिस्क का डेफिनेशन चाहिए था, ओपन डिस्क समझना चाहिए था, इसलिए हमने नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पढ़ने के लिए सबसे पहले ओपन डिस्क पढ़ा, ओपन डिस्क पढ़ा, क्लोज डिस्क पढ़ा, एनुलस पढ़ा, पर हमें सबसे ज़रूरी है ओपन डिस्क, ठीक है। तो मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। बहुत जन को क्लैरिटी नहीं मिलता जस्ट डेफिनेशन पढ़ने से, तो आप उसको डायग्रामेटिकली हटम रिप्रेजेंट कीजिए।
डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने से क्या होगा, आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या हो रहा है। रियल फील्ड में हर चीज़ आप रियल फील्ड में सोचिए, क्योंकि रियल फील्ड में सोचने का बहुत ईजी है, क्योंकि वो सिंपल लाइन में आप सोचना पड़ता है। रियल एक्सिस रियल लाइन है, रियल लाइन में आप सब नंबर्स डालिए, उसमें क्या प्रॉपर्टीज हो रहा है आप सोचिए उसको, ठीक है। वो रियल लाइन में सोचना बहुत ईजी है, और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि इसके बाद आप कनेक्ट कीजिए, आप लिंक कीजिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, रियल भी होता है, क्योंकि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होता है, पर हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या फॉर्म का होता है, x प्लस आयोटा वाई, जिसमें x क्या होता है, रियल नंबर होता है। अगर y को हम 0 कर देंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा कि नहीं। x प्लस आयोटा 0 क्या होता है, x ही तो होता है ना, और x क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमें रियल नंबर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट सबसे बेसिक चीज़ होता है रियल एनालिसिस में समझने के लिए, उसमें भी नेबरहुड ऑफ पॉइंट से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड मतलब क्या होता है, सिंपल आप सब अपने लैंग्वेज में सोचिए, ज़्यादा डिटेल्ड इंग्लिश डेफिनेशन ये सब मत सोचिए, सिंपल लैंग्वेज में सोचिए कि नेबरहुड का मतलब क्या होता है, आसपास। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट मतलब क्या, कोई पॉइंट का आसपास का मेंबर्स, वही तो होता है ना नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड मतलब क्या होता है, आस पड़ोस के लोग। नेबरहुड ये तो ना, हमारे नेबरहुड क्या होता है, हमारे आस पड़ोस के लोग। आप वो पॉइंट को आप खुद सोच लीजिए, आप खुद वो पॉइंट है, तो मेरे नेबरहुड में कौन होंगे, हमारे आसपास के लोग। कितने लोग होंगे वो हमें पता नहीं है कि नहीं, हमारे आस पड़ोस के लोग कितने होंगे हम तो बोल नहीं सकते ना। हमारे पास वाले घर भी नेबरहुड होते हैं, हमारे 4 घर दूर घर भी नेबरहुड ही होते हैं, ठीक है। तो वो नेबरहुड को एक सेट बनाएंगे तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कितने घर रहेंगे उसके अंदर, कि कितने लोग रहेंगे उसके अंदर, हम वो बोल नहीं सकते, ठीक है। इस नेबरहुड का मतलब भी एक ओपन इंटरवल से होता है, कि एक सेट से होता है जिसमें इनफाइनाइट मेंबर्स रह सकते हैं। वो रियल एनालिसिस है, आप रियल में एनालाइज कीजिए, और इसमें तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। तो नेबरहुड का मतलब क्या होता है, वही सेम, हमारे नेबरहुड में जितने लोग रहेंगे हम कभी काउंट नहीं कर सकते। हमारे आसपास के भी लोग नेबरहुड हैं, हमारे 10 घर छोड़ के भी जो लोग हैं वो भी नेबरहुड होते हैं, है कि नहीं। वो तो बोल सकते हैं ना, वो हमारे घर में आए तो हम क्या बोलेंगे, हम आपके आस पड़ोस में रहते हैं। कि आप कहीं पर और कहीं पर आप किसकी मुलाकात की, आप ट्रेन में मुलाकात की, वो बोलेंगे हम आपके शहर में रहते हैं, हम आपके नेबर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। अब शहर भी एक नेबरहुड हुआ, घर के आसपास भी एक नेबरहुड हुआ, तो उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें। वही सेम डेफिनेशन यहीं पे काम करता है। वहां पर आसपास के लोग एक सेट बनाएंगे। आप सेट का डेफिनेशन कल पढ़िए, व्हाट इज सेट। सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपको सेट का डेफिनेशन पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन, और सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होगा, तभी उसको सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रख के आप नेबरहुड में जा सकते हैं कि नेबरहुड क्या हो सकता है, आप जान सकते हैं, आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो मैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन में जानने से पहले मैं आपको नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन रियल एक्सिस, कि रियल फील्ड में क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा, तब आप उसको डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो चलिए इसे डील करते हैं। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल, नॉट डिटेल, ब्रीफ आइडिया हम लेंगे रियल एनालिसिस में, ठीक है। ये एक रियल लाइन है, ये क्या है, एक रियल लाइन। अब रियल लाइन मतलब ये आर है, और आर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है कि नहीं। आर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब
आर में कोई एक सेट, सोचो ये एक सेट है, सेट एस, कोई भी एक सेट, ठीक है, वो एक पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे, कोई एक पॉइंट से ए का नेबरहुड मतलब आस पड़ोस, पड़ोसी, ए का पड़ोसी कौन है, नेबरहुड मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है कि नहीं। सिंपल लैंग्वेज आपको सोचिए, आप हर टाइम सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल में सोचिए, आप डिटेल्ड इंग्लिश में मत सोचने जाइए कि इंग्लिश में बुक में लिखा हुआ तो इंग्लिश में सोचूंगा, आप पढ़िए उसमें, पर जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें सोचिए, तब आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, कि आप समझ जाएंगे तो आपको याद रहेगा, वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, वो गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो नेबरहुड जो इंग्लिश का वर्ड है, आप इंग्लिश का वर्ड जो है वो अपने लैंग्वेज में सोचने की कोशिश कीजिए, कोशिश तो कीजिए, इसका हुआ कि नहीं वो आपको वो बाद में देखा जाएगा। तो नेबरहुड मतलब आस पड़ोस, कोई एक पॉइंट है, रियल लाइन की बात कर रहा हूँ, तब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाएंगे। आप अगर आपको रियल फील्ड क्लियर है दिमाग में तो कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो रियल प्लस इमेजिनरी है ना, तो रियल नहीं समझेंगे तो रियल प्लस इमेजिनरी कैसे समझेंगे, वो तो प्लेन हो गया, ये तो लाइन है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन की रियल लाइन, रियल एक्सिस, एक रियल लाइन में कोई एक सेट लेंगे, वो एक पॉइंट का नेबरहुड कब बनेगा, कब बनेगा नेबरहुड, अगर कोई ओपन इंटरवल हम बनाएंगे, वो पॉइंट को लेके, वो पॉइंट को अंदर रख के एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, और वो ओपन इंटरवल वो सेट के अंदर होगा, सिंपल है। ये सेट तो रियल लाइन के अंदर है ना, मतलब सेट आर का सबसेट तो है ना, तब रियल लाइन में है। अभी कॉम्प्लेक्स में होगा, एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब बनेगा, जब वो पॉइंट को रख के एक ओपन इंटरवल बनाएंगे और ओपन इंटरवल वो सेट में रहेगा, तभी उसको हम बोलेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। एस इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए उसके अंदर है, ए को सेंटर रख के, कि ए को यहाँ सेंटर तो नहीं बोल सकते, ए को रख के एक ओपन इंटरवल बनाएंगे और वो ओपन इंटरवल वो सेट में रहेगा जो कि आर का सबसेट है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि एस इज नेबरहुड ऑफ ए के आस पड़ोस में जो सेट है वो एस है। और जो मैं बात कर रहा था कि नेबरहुड मतलब, तो हम बोल नहीं सकते कि कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने हम हमारे नेबर हैं, हमारे पास के घर वो भी नेबर होते हैं, हमारे 10 घर छोड़ के वो भी नेबर बन सकते हैं, हमारे और भी दूर के लोग नेबर बन सकते हैं, ठीक है, हमारे पूरे शहर के लोग भी हमारे नेबर बन सकते हैं, तो हम बोल नहीं सकते कितने लोग हमारे नेबर बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, हम एक ओपन इंटरवल बनाएंगे और हमें पता है कि इंटरवल्स क्या होता है, ओपन इंटरवल चाहे क्लोज इंटरवल, चाहे ओपन सेमी ओपन, चाहे सेमी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। हम रियल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, तो अनकाउंटेबल में क्या होगा, काउंटेबल में क्या होता है कि हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, पर अनकाउंटेबल में क्या होता है, वो रियल नंबर के बराबर होता है, सिमिलर टू रियल नंबर। हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं 1-1 ऑन-टू होगा, वो सिमिलर टू रियल नंबर होगा, नॉट नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा पाए तो वो काउंटेबल होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। पर अनकाउंटेबल होते हैं ऐसे जो इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल चाहे क्लोज इंटरवल, चाहे सेमी ओपन चाहे सेमी क्लोज, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि ये सिमिलर टू रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं। ये सब रियल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आर का कार्डिनलिटी कितना होता है, कॉन्टिनम होता है, और नेचुरल नंबर्स का कार्डिनलिटी कितना होता है, एलेफ नॉट होता है, और आर का कार्डिनलिटी कहाँ से आता है, 2 एलेफ नॉट। ये सब रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बाद की स्लाइड्स बनाऊंगा उसमें रियल एनालिसिस की ज़्यादातर डेफिनेशंस होंगे, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, कोई भी एक सेट होगा एस, उसके अंदर एक पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट को रख के एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, वो ओपन इंटरवल पूरा वो सेट के अंदर आना चाहिए, तभी वो सेट एस ए का नेबरहुड बन कहलाता है रियल एनालिसिस में, ठीक है। तब ओपन इंटरवल था, इंटरवल मतलब यहाँ पर अनगिनत पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स के अंदर आए, क्योंकि इंटरवल्स अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो तब ओपन इंटरवल था। अभी क्या होगा, अभी हम देखेंगे कि वो ओपन इंटरवल ओपन डिस्क बन जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, और कुछ डिफरेंस नहीं है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी आप लगेगा, आप देख सकते हैं।
आप रियल एनालिसिस को एनालाइज करिए, रियल फील्ड में एनालाइज कीजिए, तभी आप लिंक कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स फील्ड में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। अब नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स फील्ड लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। एंड एप्सिलॉन नेबरहुड, नेबरहुड का एन भी डिस्क्रिप्ट करता है। ठीक है, ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो सब पॉइंट्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। जेड नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखो सेम, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, मैं लिखता हूं an epsilon neighborhood of a point z naught belongs to C in complex the set। ठीक है, क्या सेट बनेगा? Z such that Z minus Z naught का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स Z which lie in the open disk। इसमें set of all points Z, क्योंकि set of all points Z in the complex plane which lie in the open disk is all the points Z which lie in the open disk। तो open disk ही होता है, तब R था, हमने R रेडियस रख के बनाया था ओपन डिस्क। अब एप्सिलॉन बनाएंगे क्योंकि एप्सिलॉन नेबरहुड है। समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन नेबरहुड, एप्सिलॉन को रेडियस रख के, अगर ये नहीं होता तब भी चलता, तब कोई भी रेडियस ले लो, पर एक ओपन डिस्क बनना चाहिए वो पॉइंट को लेके। ये पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा? ये पॉइंट का नेबरहुड मतलब एक ओपन डिस्क होगा। ठीक है, जिसमें सब पॉइंट्स आएंगे इस ओपन डिस्क के अंदर। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइन द ओपन डिस्क, उसको बोलेंगे नेबरहुड। इस पॉइंट को सेंटर में रख के, मुझे यहां बना रहा हूं, इस Z0 को सेंटर रख के एक ओपन डिस्क बना। ओपन डिस्क मतलब बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेंगे, और रेडियस होगा उसका एप्सिलॉन। ठीक है, सेंटर Z0 और रेडियस एप्सिलॉन। सेंटर Z0 और रेडियस एप्सिलॉन को लेके हम लोग ओपन डिस्क बनाएंगे। ओपन डिस्क का मतलब क्या होता है? ओनली अंदर के पॉइंट्स लेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेंगे। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे उसको? ओपन डिस्क बोलेंगे। ये ओनली अंदर के पॉइंट्स हैं, तभी हम इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड। अगर नेबरहुड एप्सिलॉन कुछ नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? क्योंकि इसके सारे इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पर भी एप्सिलॉन, यहाँ पर भी एप्सिलॉन, चारों तरफ एप्सिलॉन डिस्टेंस में ही एक सर्कल बनाया है। ठीक है, जैसे वहां पर क्या था, रियल लाइन में क्या था? अगर वहां पर एप्सिलॉन नेबरहुड तो एक ओपन इंटरवल बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस में। इस साइड क्या होगा? a माइनस एप्सिलॉन होगा, और इस साइड क्या होगा? a प्लस एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब ये ओपन इंटरवल क्या होगा? a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन। ये रियल फील्ड में, तो यहाँ क्या अनगिनत पॉइंट्स आएंगे। ये भी तो ओपन इंटरवल बना ना, ओपन इंटरवल एक नेबरहुड बना जो एक सेट के अंदर है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फील्ड के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक ओपन डिस्क बनाए Z0 सेंटर को लेके, वहां पर ए को रख के, यहाँ पर सेंटर तो नहीं बोल सकते, यहाँ पर ए एक पॉइंट को रख के एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, यहाँ पर Z0 सेंटर पर रख के ओपन डिस्क बनाएंगे। ठीक है, और नेबरहुड मतलब ऑल द पॉइंट्स इनसाइड दिस। नेबरहुड मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स इनसाइड दैट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। वैसे ओपन डिस्क के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ये सब पॉइंट्स, और वही इसके नेबरहुड बनाएंगे। Z0 के नेबरहुड यही बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, मतलब रियल एक्सिस होता है। ये Z प्लेन है, इसको एक्सिस को बोलेंगे Z प्लेन बोलेंगे। Z प्लेन के अंदर रियल एक्सिस होगा
और ये इमेजिनरी एक्सिस है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसको सेंटर रख के एक ओपन डिस्क बनाएंगे। ओपन डिस्क मतलब बाउंड्री पॉइंट्स हम नहीं लेंगे, ओनली अंदर के पॉइंट्स लेंगे, और वो अंदर के पॉइंट्स कंसेप्ट करेगा ओपन डिस्क का। किसका? सॉरी, नेबरहुड का। किसका? Z0 का। तो Z0 का नेबरहुड क्या हुआ? ऑल द पॉइंट्स इनसाइड दिस ओपन डिस्क Z माइनस Z0 लेस देन एप्सिलॉन, तभी हम उसको एप्सिलॉन नेबरहुड बोलेंगे। तो ये क्लियर पिक्चर हमारे आ गया, ठीक है, कि ये नेबरहुड होता है। वेरी सिंपल, आपको रट्टा मारने से होती है। पॉइंट का नेबरहुड कॉम्प्लेक्स वे में क्या होगा? एक ओपन डिस्क बनाते हैं। रियल एनालिसिस में ओपन इंटरवल होता था, इसमें ओपन डिस्क होगा, बस इतना डिफरेंस है। आपका रियल एनालिसिस क्लियर है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोई बात नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ ओपन इंटरवल था, ओपन इंटरवल के अंदर के इनफाइनाइट पॉइंट्स, यहाँ पर ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क के अंदर के इनफाइनाइट पॉइंट्स Z0 सेंटर में लेके और रेडियस एप्सिलॉन लेके, अगर एप्सिलॉन नेबरहुड बोला गया, एप्सिलॉन नेबरहुड बोला गया मतलब एप्सिलॉन को रेडियस लेके चारों तरफ तो सेम ही होगा, चारों तरफ तो वो डिस्टेंस सेम ही होगा क्योंकि सर्कल है, चारों तरफ डिस्टेंस सेम होना चाहिए क्योंकि रेडियस है, और रेडियस सर्कल चारों तरफ बराबर ही होता है। तो एप्सिलॉन डिस्टेंस को लेके, रेडियस को लेके, Z0 सेंटर को लेके एक ओपन डिस्क बनाएंगे जिसके सारे पॉइंट्स के नेबरहुड होंगे, जो सेट बनेगा ना, ठीक है। अब ये हो गया, अब नेबरहुड अब हो गया, तो डिलीटेड नेबरहुड भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? डिलीटेड नेबरहुड जस्ट वो अंदर के पॉइंट, मतलब डिलीटेड नेबरहुड क्या है? मतलब वो नेबरहुड का जो पॉइंट का नेबरहुड हम खोज रहे हैं, वो पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स, ठीक है। नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कल बनाएंगे, नॉट सर्कल, ओपन डिस्क बनाएंगे। ओपन डिस्क क्या होता है? बाउंड्री के पॉइंट्स छोड़ के अंदर के सारे पॉइंट्स, जिसमें Z0 भी इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, Z0 इंक्लूड है। पर डिलीटेड नेबरहुड में क्या होगा? Z0 इंक्लूड नहीं रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि डिलीटेड है। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, जो पॉइंट ही नहीं रहेगा, बाकी सारे पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम क्या करेंगे? ऑल द पॉइंट Z, all the points Z such that 0 is less than, बस इतना डिफरेंस है। Z माइनस Z0 का मॉड इज ग्रेटर देन 0 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर भी बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेंगे, बट Z माइनस Z0 का मॉड ग्रेटर देन 0। Z माइनस Z0 का मॉड ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब Z0 वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। और सिंपलेस्ट वे में हम बोल सकते हैं, अगर वो नेबरहुड को हम डिफाइन करेंगे या डिनोट करेंगे, नेबरहुड ऑफ Z0 विथ रेडियस एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ये नेबरहुड है तो डिलीटेड नेबरहुड मतलब n डैश क्या होगा? नेबरहुड में से वो Z0 पॉइंट को डिलीट कर दें, तब वो डिलीटेड नेबरहुड हो गया। अगर डिलीटेड नेबरहुड को हम n डैश से डिनोट करेंगे, ये n डैश का डिलीटेड नेबरहुड n डैश को, और नेबरहुड ऑफ पॉइंट को n ऑफ Z0 का एप्सिलॉन डिनोट करेंगे, तो डिलीटेड नेबरहुड इक्वल्स टू नेबरहुड माइनस वो पॉइंट, माइनस जिसके चारों तरफ हम नेबरहुड खोज रहे हैं, वो पॉइंट को माइनस कर दो, तब हम डिलीटेड नेबरहुड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके चारों तरफ के पॉइंट, इसको हम डायग्रामेट्रिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर देखिए, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। बस ये जो Z0 का पॉइंट है, इसको मैं काट दे रहा हूं। तो यहाँ पर सोचिए Z0 है, इसके अंदर वाले पॉइंट है Z0, बाकी के सारे पॉइंट्स, ये एक एनुलस का स्ट्रक्चर बन गया, देख सकते हैं, ठीक है। ओपन एनुलस, क्योंकि यहाँ बाहर में एक सर्कल है और उसके अंदर भी सर्कल ही बोल सकते हैं, पॉइंट भी एक सर्कल होता है, पॉइंट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो Z0, ये Z0 है, सोचिए आप, ये Z0 है, Z0 को छोड़ के माइनस कर दिए, इसलिए अंदर के पॉइंट्स हम नहीं ले रहे हैं। Z0 को छोड़ के इसको हम और थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि
ये जो पॉइंट्स हम नहीं ले रहे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लेंगे। ये जो अंदर वाला है ये छोड़ा हुआ है, ये Z0 है, इसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स हम लेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स को भी छोड़ देंगे कि ये डेफिनेशन यही है, ऑल द पॉइंट्स सच दैट मॉड Z माइनस Z0 का इज ग्रेटर देन 0 लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन तो है ये एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है, और Z0 को छोड़ के, तो इसको बोलेंगे रिलेटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं वैसे हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे। तो रियल एनालिसिस का थोड़ा बैकग्राउंड हम सोचेंगे इसको, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगा, फिर हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। वहाँ पर जैसे हर काम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट से होता था, और नेबरहुड क्या होता था, ओपन इंटरवल को हम देखते थे, यहाँ पर क्या होगा, ओपन डिस्क होगा। तो आप ओपन डिस्क का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो, तब आपको समझ जाएगा डिटेल कि क्या होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, ओके। और कुछ आपको कुछ डाउट्स हुए कॉम्प्लेक्स जितना पढ़ाई हुआ है उसमें से, कि अगर अलग कुछ आप डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप बोल सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, थैंक यू।